गुड मॉर्निंग बॉयज। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियाँ, मेजर चैलेंजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि उत्पादन, कृषि यंत्रों, कृषि तकनीक एवं कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के बाद में हुआ ये जितना भी परिवर्तन हुआ हो, कृषि व्यवसाय में तेजी से प्रगति हुई है और 3 गुना जनसंख्या वृद्धि की तुलना में उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। गेहूं का उत्पादन 1980 में 46 लाख टन था, जो बढ़कर के 2011-12 में 257.7 लाख टन हो गया। और इसका जो सबसे जो प्रभाव पड़ा ये हरित क्रांति का पड़ा। इसमें देश में अधिकांश भूमि पर खाद्यान्न फसलों की कृषि की जाती है, क्योंकि जनसंख्या देश की अधिक है और उनको खाद्यान्न को आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं। फिर भी खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। कृषि देश की 62% जनसंख्या को आजीविका देता है, अर्थात 62% जनसंख्या है जो कृषि कार्यों में लगी हुई है, और 56% लोगों को रोजगार देता है। कृषि से 56% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वही कृषि आज तक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने को मजबूर है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी अंदर चल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी बारिश समय पर नहीं हो पाती है, कभी बाद में होती हैं। तो इस प्रकार की जो ये प्राकृतिक आपदाओं की मार है, कृषि को झेलनी पड़ी है। देश का लगभग 50% से अधिक भाग या तो मरुस्थलीय या पहाड़ी या बंजर भूमि युक्त है। 50% जो एरिया है उसमें कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ी भाग है, कहीं पर बंजर भूमि है। अर्थात कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें कृषि उत्पाद विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। भारतीय कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन इसकी जनसंख्या 62% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। 56% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में फसल सघनता 111% से 137.1% तक बढ़ी, और इसके 2020 तक का जो अनुमान है वो 155% तक होने की संभावना है। इसी प्रकार उर्वरक खपत के भी जहाँ 90 kg प्रति हेक्टेयर था, वो बढ़कर के 190 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। हम लोग खाद्यान्नों में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें मानव के लिए भयंकर परिणाम सामने आए। हजारों लोगों को कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमें राजस्थान का एक उदाहरण लें, गंगानगर जिले का, तो इसमें इस खाद्यान्न में जो रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग करने से वहाँ बहुत से लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई है। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य भारत में कृषि क्षेत्र को प्रति वर्ष 4% बढ़त देकर के वांछित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 तक अनुमान लगाया गया है, 2020 तक 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में लगभग 32 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। देश में आज भी ये समस्या है कि लगभग 32 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे सोते हैं खाद्यान्नों के अभाव में। एक पत्रिका में दिया गया है कि 14/3/2014 को प्रश्न संख्या 6 का जो 61 इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता जो 1992 में 480 ग्राम थी, वह 2010 में बढ़कर 441 ग्राम हो गई। खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 से लागू किया गया, जो कई राज्यों में पहले से ही लागू था। खाद्य सुरक्षा की सोच के सामने भी आगामी दशकों में वैश्विक तापमान वृद्धि,
रंगीय प्रदूषण तथा अन्य कई चुनौतियां कृषि जगत को स्वीकार कर भारत की जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होगी। आज देश की लगभग 30% से भी अधिक जनसंख्या कुपोषण और भूख आदि की शिकार है। देश के सामने चुनौती है कि हिमनद पिघल रहे हैं, अतिवृष्टि से फसलें चौपट एवं अनावृष्टि से फसलें झुलस रही है। कहीं पाला एवं सर्दी का प्रकोप तो कहीं पर ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो रही हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जिससे ये किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जल स्तर में गिरावट आ रही है, भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे फसलों का उत्पादन, उत्पादकता और खाद्य सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए और मांग को पूरा करने की चुनौती को ध्यान में रखकर बारानी क्षेत्र के जल संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करना अनिवार्य है। अनुमान है कि 2025 तक कृषि के लिए प्राप्त किए जा रहे जल का हिस्सा 83% से घटकर 72% हो सकता है। पिछली 5 पंचवर्षीय योजनाओं में संचार व्यवस्था पर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि सिंचाई पर मात्र 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि सिंचाई पर अधिक करना चाहिए था। आज भी भारत की 60% कृषि वर्षा पर ही आधारित है। यदि खेती के लिए सिंचाई संसाधनों का समुचित विकास कर दिया जाए तो खाद्यान्न आपूर्ति, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं का निदान हो जाएगा। भूजल संसाधनों की दृष्टि से हमारे भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। परिणाम स्वरूप कुओं की असफलता, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड वाटर है जो प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है, तो इसमें कुएं हैं वो फेल हो रहे हैं, असफल है। जलापूर्ति में कमी, पंपिंग लगाने की कीमत में वृद्धि, जल में आर्सेनिक की विषाक्तता तथा तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जल की घुसपैठ से लवणता में वृद्धि की संभावना है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। वन क्षेत्रों में गिरावट, प्रति व्यक्ति वन भूमि की उपलब्धता 0.47 हेक्टेयर से घट कर के और 0.07 हेक्टेयर ही रह गई है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार है जो वनों का क्षेत्र भी घटता जा रहा है। मनुष्यों एवं पशुधन दोनों का लगातार भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अतः ग्रामीण भूमि चरागाहों में लगातार ह्रास हो रहा है। चारों ओर देश में फैली गरीबी तथा आर्थिक विषमता से उबरने के लिए वर्तमान चरण में भारत के सीमित जल और वानस्पतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। जो देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है, उसमें आर्थिक विषमता से उबरने के कारण वर्तमान में जो है हमारे पास सीमित जल संसाधन रह गए और सीमित ही वन संसाधन है। अतः बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण, कृषि का टिकाऊ विकास, प्राकृतिक संसाधनों की उच्च तकनीक से युक्त, आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से संयमित प्रयासों पर अविलंब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो हमें इस उच्च तकनीक और आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से संयमित प्रयासों पर ध्यान देना होगा, इनको अपनाना पड़ेगा, इसको लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य कम दाम पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म के भोजन की उपलब्धता तथा मानव जीवन के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की व्यवस्था करना है। महिला और बेसहारा बच्चे, बेघर, आपदा एवं आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को भूखमरी से पीड़ित गरीब पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गर्भवती और शिशुओं को 6 माह तक दूध मिलने हेतु 1000 रुपये प्रति माह प्रसूति लाभ पाने का हक होगा। प्रत्येक व्यक्ति महिला को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रियायत देने का हक है। उससे 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं उपलब्ध होंगे। इसकी जो रेट है गवर्नमेंट ने 2 रुपये प्रति किलो रखी है कि ताकि गरीबों को ये सप्लाई हो सके। 2011 की जनगणना के अनुरूप लाभान्वितों की संख्या नहीं होकर के 10 से 25% अधिक बताई जा रही है। ऐसी विसंगतियाँ इस कार्य में बाधक होगी।